तो साहू जी, जैसे हमार चर्चा चलत है इसकी, आप मन बतात रहे कि जैव उर्वरक हमार माटी के उपजाऊपन ला बढ़ाए बर और फसल ला ओकर पोषक तत्व के उपलब्धता कराए में एक मुख्य रूप से भूमिका निभाते। तो ये बताए कि जैव उर्वरक के हमन तो नाम सुने हन, लेकिन ये कतका प्रकार के होते यार? जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के होते, जैसे जैव उर्वरक में वो तो बैक्टीरिया जीवाणु भी होते, फफूंद भी होते, और एकर साथ साथ उमें भी अलग अलग प्रकार होते। अच्छा। तो जैसे कि राइजोबियम सुने हुई हाँ, है ना, एजेटोबैक्टर होते, हाँ, एजोस्पिरिलियम होते, हाँ, पीएसबी होते, हाँ, माइकोराजा होते, हाँ, ट्राइकोडर्मा होते। हाँ, तो विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक होते। एकर हमन ला अलग अलग फसल के आधार पे एकर चुनाव करना रहते। हाँ। तो सामान्यतः जैसे राइजोबियम जीवाणु होते, है ना, जैव उर्वरक होइस, तो एला चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर ये सब में हमन उपयोग करथन। अच्छा, उपयोग करथन, लेकिन इमा उपयोग की विधि का रहते, कतका मात्रा देना रहते, कतका कैसे रहते, एला बता। तो उपयोग की विधि में भी डिपेंड करते हमन कौन तरीके से उपयोग करथन। तो सामान्यतः पहले तो बीज उपचार करथन, और मृदा उपचार करथन। तो जब बीज उपचार करथन तो यहाँ पाउडर फॉर्म में भी रहते और लिक्विड फॉर्म में भी रहते, है ना। तो 5 से 10 ग्राम पाउडर फॉर्म में था और लिक्विड फॉर्म में है तो 5 से 10 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बोला अच्छे से मिलाना है। और हमन ला आधा घंटा तक थोड़ा छांव में सुखा देना है। ओकर बाद हमन ला बोए में उपयोग लेना है। अच्छा। और अगर मृदा उपचार करत हन तो लगभग 4 से 5 किलोग्राम या फिर 4 से 5 लीटर ला 50 से 100 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर के खाद या फिर केचुआ खाद में मिला देना है। अच्छा। और जब हमारा लास्ट जब तैयारी होते तब एकर फैलाव कर देना है। तो कुल मिला के जो जैव उर्वरक रथे कहाँ, जमीन में रथे, है ना। तो बीज के माध्यम से और मृदा उपचार दोनों के माध्यम से यह मिट्टी में पहुंच जाते और अपन के कार्य जो फंक्शन है वो सुचारू रूप से करते। तो जैसे हमन वृद्धि हो जाते तो किसान के भी वृद्धि अगर उपज के रूप में दिखत जाते। मतलब ये कहना चाहिए कि जो हमन नत्रजन के ऊपर आधारित रहतन यूरिया, है ना, तो एकर से नत्रजन के मात्रा कम डालना पड़ता। काबर की स्थिरीकरण के में भी गुण पाया जाता। तो ऐसे मतलब वैज्ञानिक मन रिसर्च करे हैं, वो में ये बोला जाते कि ये बायो फर्टिलाइजर मन के उपयोग करके लगभग पर हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन के रासायनिक खाद के जो निर्भरता हमन कम कर सकत हन। तो एकर से किसान मन के कृषि लागत भी कम होही और ओमन के फसल के सुचारू विकास भी होही। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। और अन्य जैसे हमन बात करथन जैव उर्वरक के, तो ये में का है एला बता थोड़कुन। अन्य में जैसे एजेटोबैक्टर होते, एला हमन गेहूं हो गए, सरसों हो गए, जय हो गए, इनमें उपयोग करथन। एजोस्पिरिलियम होते, ओला गेहूं और जौ फसल में उपयोग करथन। और पीएसबी होते, यहाँ सभी रबी फसल में कर उपयोग कर सकत हन। और का होते कि जो फास्फोरस हमारे खेत में तो रहते लेकिन वहाँ का होते ना उपलब्ध नहीं हो पाए, तो एकर उपलब्धता ला बढ़ा देते। तो किसान भाई एकर उपयोग लगभग सभी रबी फसल में करी। माइकोराइजा होते, जेला सब्जी हो गए, तिलहन हो गए, दलहन हो गए, एमे भी उपयोग कर सकत हन। ट्राइकोडर्मा हो गए, तो जो दलहनी और तिलहनी फसल में मृदा जनित जो बीमारी होते एला वहाँ कंट्रोल भी करते और एकर जड़ के विकास ला भी वृद्धि करे में अपन के बहुमूल्य योगदान देते। तो यह दोनों तरीके से काम करते। अच्छा। तो किसान भाई एकर भी उपयोग कर सकत है। चलो बढ़िया बात है कि ये तकनीक से किसान भाई मतलब उर्वरक के ऊपर जो निर्भरता है और कम हुई। और साथ में पर्यावरण संरक्षण में भी अपन के बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं किसान भाई। काबर की पर्यावरण में कोई एक के ऊपर तो ओला संरक्षण करना कठिन है, लेकिन एकक मिल के कड़ी से हर कोई अगर हम रासायनिक निर्भरता अगर कम करबो तो जरूर आगे भविष्य में एकर हमन सुखद परिणाम मिल सकत है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात बताओ आप मन की ये जो प्रयास है, और सरकार भी यही कहते कि किसान मतलब लागत लो मतलब कम करना है और आत्मनिर्भर बनना है ना। तो एकर अलावा जैसे हम जानबो आप मन से कि जैव उर्वरक के तो कई प्रकार हो गए जान लेन, उपयोग विधि में और कुछ छूटा थे बातचीत नहीं। उपयोग विधि में का होते कि हमन एला ना फोलियर स्प्रे जेला पड़नी छिड़काव कथन, है ना। तो पड़नी छिड़काव है ना ज्यादा कारगर एकर बनी होए, काबर की एला मिट्टी में जाना है। तो किसान भाई मन से निवेदन है कि यह बहुत ही सस्ता
और सुलभ टेक्निक है ना। अच्छा। तो यह ज्यादा खर्च होना नहीं है, 50-60 रुपए मिल जाते, अधिक से अधिक 100 रुपए से ज्यादा खर्चा है नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे तकनीक ही किसान मतलब फायदे पहुंचा सका थे। और आप मन खुद जाना था कि खेती कोई ऐसे मैजिक है नहीं कि एक छड़ी घुमाबो और सब अच्छा हो जाए। तो हर छोटे छोटे हमन ला समस्या ला पकड़ के ओकर निराकरण करते हुए चलना है, तो जरूर हमन ला अच्छा परिणाम मिल सका थे। अच्छा बात है कि ये तकनीक ला, ये विधि ला अपनात हन, लेकिन अपनाए में भी कुछ सावधानी कुछ हमला रखना पड़ते का? जरूर। तो किसान भाई एक सावधानी के रूप में सर्वप्रथम ये करना है कि चूंकि यह भी का होथे सूक्ष्म जीव है ना, तो यह भी जीव हुई, तो जतका जीव मन ला तापमान सबके ऊपर लगभग अलग अलग डिपेंड करते है ना। ओकर विकास पे, ओकर रख रखाव पे, ओकर फंक्शन पे, ओकर क्रियाविधि पे। तो जैव उर्वरक मन ला ना अधिक तापमान में रखना नहीं चाहिए। अच्छा, सक्रियता कम हो जाएगा। डायरेक्ट जैसे कोई हमन प्रोडक्ट खरीद के आत हन, तो ओला तेज धूप में या फिर अधिक तापमान में नहीं रखना चाहिए, रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए। कोशिश करा कि ओकर सबके एक्सपायरी रखे, है ना, तो वो एक्सपायरी भी मत हो। तीसरा, लगभग विश्वसनीय संस्था से खरीदा, जैसे कि आप मन के निकट कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कृषि विश्वविद्यालय है। वहाँ का होते बहुत गुणवत्तापूर्ण जैव उर्वरक बनते। अच्छा, तो किसान कॉल ले लिया जाए। हेलो किसानवाणी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है। हेलो। हाँ, स्वागत है जी। हेलो किसानवाणी माँ जी, जय जोहार। जय जोहार। बताओ कौन बोला था? अमन बिलासपुर बोला थी। हाँ, कौन? भूपेन। अच्छा, बताओ भूपेन जी। अमर न साहब, हमार सरसों में खूब रोग बीमारी लग गए, देखा नियंत्रण पर कुछ उपाय बतावा। अच्छा, सरसों में होते कहा तो चला विशेषज्ञ सुनी ने बताते हैं, आप मन के समाधान करते हैं समस्या के। तो जायसवाल जी, ओमे मुख्य रूप से अल्टरनेरिया ब्लाइट होते है ना। तो ओमे का होते, अगर ध्यान से देखिया तो लगभग जो टारगेट बोर्ड मतलब जो निशाना लगत है ना, तो रिंग बने रहते। तो अगर हम ध्यान से देखबो ना, तो ओकर जो धब्बा होते, स्पॉट होते, वह उसने तरीके से होते। तो वहाँ अल्टरनेरिया ब्लाइट है और ओमे व्हाइट रस्ट होते। अगर व्हाइट रस्ट जेला सफेद गेरुआ कथन, तो अगर ओकर पत्ती के नीचे में ना पाउडर टाइप के अगर दिखाई देते तो व्हाइट रस्ट हो गए। फिर पाउडरी मिल्ड्यू होते, डाउनी मिल्ड्यू होते, लिप स्पॉट होते, है ना, बहुत तरीके के ओमे बीमारी होते। तो मुख्य रूप से जो अल्टरनेरिया ब्लाइट कथन वह बहुत ज्यादा होते। तो ओकर लिए आपमन प्रोपिकोनाजोल नामक फफूंदनाशक अथे, है ना, लगभग 1 ml। हाँ, क्या बोला? कौन कंपनी के बारे में बने रही हो? आप मन जो भी अच्छा कंपनी है ओमे उपयोग कर सका था। हमन का है जो टेक्निकल नेम है ओला हमन रिकमेंडेड करथन। तो मार्केट में आपके आसपास जो बढ़िया से दवाई जेकर परफॉर्मेंस अच्छे है, आप मन ओकर उपयोग कर सका था। एक साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू होते, तो पाउडरी मिल्ड्यू तो ज्यादा नुकसान नहीं करे, है ना। तो ओकर लिए आपन एजोक्सिस्टोर्बिन नामक दवाई अथे, है ना, ओला भी आधा ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के ओकर छिड़काव कर सका था। तो मुख्य रूप से अल्टरनेरिया ब्लाइट होते, सफेद गेरुआ होते, पाउडरी मिल्ड्यू होते, ई मन के ज्यादा होते। और कुछ समस्या है किसान भाई? नहीं साहब, मैं सरसों की बीमारी के बारे में पूछना रहा है। भूपेंद्र जी, आप मन हमारे कार्यक्रम से जुड़ा, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो जैसे हमन बात करत रहे साहू जी की, हमार सावधानी का अपनाना चाहिए। 3 मुख्य बात बताते रहा कि गर्मी तापमान से बचाना है, विश्वसनीय स्रोत या केंद्र से लेना है। वही में हमार बात चलत रही से कि कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से ले सका था करके। तो आगू और का सावधानी अपनाना चाहिए? तो किसान भाई जब उपयोग करथन, जब अपन बीजोपचार करथन, तो बीजोपचार करते समय भी हमारा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी किसान जैव उर्वरक लगा उपयोग करते और रासायनिक जो फफूंदनाशक है और कीटनाशक है ओला भी उपयोग करते, दोनों ला मिला देते, है ना। तो एमे का होते, हमारे जैव उर्वरक भी नुकसान पहुंच जाते। तो एकर लिए एक क्रम होते, जैसे FIR कथन, सबसे पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर जो बायो फर्टिलाइजर या फिर बायो एजेंट है, एला हमन ई क्रम में अपना के बढ़िया अच्छे से हमन उपयोग कर सकत हन।
तो किसी भी प्रकार के हमारे बायो एजेंट है, बायो फर्टिलाइजर है, एकर से नुकसान नहीं होए। अगर हमन एकर क्रम ला उल्टा करबो तो ओकर जो फायदा है वह कम हो जाते और हमन सोचथन कि उपयोग तो करें लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो किसान भाई ये भ्रम में रह जाते। तो ये क्रम ला अपना के अच्छे से अपन के नियंत्रण और मैनेजमेंट ला बढ़िया कर सकत है। अच्छा, तो सामान्य तौर से ये चीज मतलब किसान भाई मतलब ध्यान रखना चाहिए जैव उर्वरक के उपयोग में और खरीदारी में, है ना जी। जैसे अब हम बात करबो कि बहुत संगवारी मन दलहनी फसल के अभी का करते हैं, बुआई करते हैं या बुआई कर डाले हैं, चाहे वो दलहन हो, है ना, यानी उड़द हो या मूंग हो। और सरकार भी दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता खातिर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू करी से 11 अक्टूबर के माननीय प्रधानमंत्री जी एक शुभारंभ करीन है। और चिन्हांकित जिला में एक व्यापक रूप से प्रचार प्रसार और कई प्रकार के काम काज चलत है, चाहे बीज वितरण के बात करन या सरकारी सहयोग के बात करन। तो हमार भी ये कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित होते। तो हम जानना चाहबो, हमारे संगवारी मतलब बताना चाहबो कि दलहनी फसल में जो प्रमुख रूप से कीट का होते और नियंत्रण का कर सकत हन। जरूर। तो जैसे कि दलहनी सरकार के फोकस है कि दलहनी फसल के रकबा बढ़े, ओकर उत्पादन बढ़े, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के उपज मिले और तो आयात ला हमन कम करी। हाँ। तो एकर लिए जो कीट है और रोग प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाते, तब जाके आत्मनिर्भर हमन बन सकते। किसान भाई मेहनत तो अपन के पूरा एकदम से दिन रात करके मेहनत करते, है ना। लेकिन कभी जानकारी के जैसे अभाव हो गए या फिर और किसी तरीके से समस्या के कारण थोड़ा सा उमें मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा पिछड़ जाते। तो एकर लिए किसान भाई जैसे दलहनी फसल में फल्ली छेदक कीट होते, है ना। तो यह का होते फल्ली ला उमें होल करके, है ना, ओकर जो अंदर के जो सीड रहते, है ना, ओला वहाँ खथे। तो एक लिए इमामेक्टिन बेंजोएट अथे लगभग 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के एकर उपयोग कर सकत हन। स्पाइनोसेट नामक कीटनाशक अथे, एकर हमन उपयोग कर सकत हन। दूसरा माहू जेला एफिड भी बोलथन, है ना। तो यह अरहर, चना, मसूर एमे भी दिखाई देते। तो एकर लिए इमिडाक्लोरपिड हो गए या फिर पाइमेट्रोजाइन हो गए, आधा ml प्रति लीटर या फिर 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में एकर भी घोल बना के हमन पड़नी छिड़काव करबो तो ओकर नियंत्रण हो सकत है। व्हाइट फ्लाई कथन जला सफेद मक्खी के नाम से जानथन, तो मूंग उड़द में यह दिखाई देते। तो एकर लिए भी अगर पहले जो बताए इमिडाक्लोरपिड हो गए, पाइमेट्रोजिन हो गए, थायोमेथाक्साम हो गए, इनमें से कोई एक रासायनिक कीटनाशक के उपयोग करके ओकर हम नियंत्रण कर सकत हन। पत्ती मोड़ा कीट होते, है ना। और फली बेधक कीट में जो फिरोमेन ट्रैप भी होते, एला भी हमन लगभग 5 से 6 फिरोमेन ट्रैप ला लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से लगा के एक करके हमन एक कीट ला नियंत्रित कर सकत हन। अच्छा। एकर साथ साथ कट वार्म होते, ये लगभग सभी दलहनी फसल में, बहुत सारे दलहनी फसल में दिखाई देते। तो क्लोरोपाइरीफास 20 EC 2 ml प्रति लीटर की दर से अच्छे से ओकर घोल बना के ओकर उपयोग कर सकत हन। और सबसे महत्वपूर्ण जो दीमक होते, ये सामान्य रूप से दलहनी फसल हो गए उमें दिखाई देते, काबर के जहाँ पानी में नमी थोड़ा कम हो ही एकर प्रकोप थोड़ा बढ़ जाते। तो किसान भाई एकर लिए भी जो क्लोरोपाइरीफास जो दवाई है ओला बीज उपचार में 20 EC लगभग 4 ml प्रति किलोग्राम सीड में मिक्स करे कर सकत है और मृदा उपचार भी कर सकत है। लगभग एकर क्लोरोपाइरीफास के 50% थे, ओला लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से ओला अच्छे से बालू में मिक्स करके खेत में बिखराव कर दी तो दीमक के प्रकोप लगभग कम हो सकत है। अच्छा। तो ये मुख्य रूप से कीट है जो सामान्य रूप से अधिक रूप में पाए जाते। तो किसान भाई इनमें से जो उमन के नजदीक में और जो हमारे बताए अनुसार जो उत्तम रासायनिक दवाई है उनमें से कोई एक के चुनाव करके बढ़िया से नियंत्रण कर सकते है। अपन लगता के जो जानकारी वहाँ संपर्क कर सकते हैं, हमारे हेलो किसान वाड़ी है यहाँ से जुड़ सकते हैं, या भारत सरकार के किसान कॉल सेंटर के जो नंबर निःशुल्क नंबर है 1800-180-1551 यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे जहाँ भी उम्र उचित लगे वहाँ संपर्क करके और ओकर बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारा माध्यम है और किसान भाई किसी प्रकार के भ्रम में
सहमत रहे। हाँ किसी से भी माध्यम से कांटेक्ट करके वो उपयोगी सलाह लेके बढ़िया से अपन प्रबंधन ला उचित रूप से निर्णय ले सका थे। अच्छा चला, बहुत बढ़िया जानकारी रही से। जानकारी के बाद एक चीज हमारे यहाँ निकल के आ रही से फेरोमोन ट्रैप के बारे में ये ला थोड़ा बता। बहुत संगी जौहरिया मन येकर से अभी भी अनभिज्ञ है। हालांकि हम डिजिटल युग में जियत हन और लगातार रासायनिक उर्वरक खाद के उपयोग करत हन, कीटनाशक के उपयोग करत हन, लेकिन ये जो ट्रैप व्यवस्था है एक ऊपर बहुत कम किसान भाई मन उपयोग करते हैं। अच्छा। किसान भाई मन जो सब्जी वर्गीय जो किसान है, बड़े किसान है, तो सामान्यतः रूप से देखा जाते कि बड़े किसान मन थोड़ा एक उपयोग ज्यादा करत हैं। हाँ। तो हमारे छोटे किसान भाई मन ला विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन और तकनीकी डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हमारे भी विभाग के माध्यम से पहुंचाए के कोशिश है। लेकिन किसान भाई मन ला आप मन के आकाशवाणी के माध्यम से मैं बताना चाहा कि फेरोमोन हा एक तरीके से ना कीट नियंत्रण के तरीका है, जिसमें होते ये कि जो ओमे ल्योर कथन है ना, वहाँ मादा कीट के रहते। हाँ। और अगर ओला लगत हन हाँ। तो जतका जो नर कीट मन अट्रैक्ट होते हाँ। और ओमे जाके फंस जाते। हाँ। फिर जो फंस जाते वो कीट मल्ला हमन कलेक्ट करके नष्ट कर देथन। तो ये मतलब बिना रासायनिक दवाई के हमारे कीट नियंत्रण हो सकत है, यानी कि उनके प्रजनन हर अवरुद्ध हो जाए है ना। हाँ। और संख्या वृद्धि रुक जाए तो ऑटोमेटिक बहुत हद तक नियंत्रित हो जाएगा। जरूर। अच्छा। तो किसान भाई मान जैसे जो फली बेधक या फिर फली छेदक जो कीट उठे, जैसे हम दलहनी फसल के बात करत हन, उमें भी मन उपयोग कर सकत है। और जैसे रबी में अभी सब्जी वर्गीय में टमाटर हो गए, है ना। हाँ। इस तरीके से फसल में भी फेरोमोन ट्रैप के उपयोग करके अपन के कीट नियंत्रण कर सकत है। ये कहाँ मिल सकत है? यहाँ नजदीकी आप मन के आजकल जो कृषि इनपुट जो डीलर है, उमन के यहाँ भी उपलब्ध रहते। अच्छा। हाँ। और ल्योर जो थे ना वो अलग अलग कीट के अलग अलग होते। अच्छा। तो किसान भाई जो कीट थे वो कर ले। अच्छा चला, संगवारी से जुड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हेलो नमस्कार सर। हेलो किसानवाड़ी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी, स्वागत है हेलो किसानवाड़ी में। सर बताओ कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं बुदबुदा ले रिंकी पटेल बोला था सर। रिंकी पटेल बुदबुदा ले। जी सर। अच्छा बतावा रिंकी जी, बतावा। हमारे जो है लौकी लगाए है सर घर में। हाँ लौकी लगाए है, उनमें के फल है टिकट नहीं है। अच्छा मतलब काला काला हो के ना सब झड़ जाते। अच्छा फल नहीं बन पाते। फल नहीं बन पाते। अच्छा। तो ओमे समस्या ये होते कि एक तो पोषक तत्व के कारण भी वहाँ होते है ना, पोषक तत्व के कमी के कारण भी होते, और दूसरा बीमारी के कारण भी हो सकते है, और तीसरा का होते जो हार्मोन्स होते है ना, जे बहुत ही कम मात्रा में पौधा ला चाहिए रहते, तो ओकर जो इम्बैलेंस हो जाते है ना, कोई नहीं मिला थे या फिर कोई ज्यादा होगी सब इस तरीके से। तो ये तीनों में से कोई एक कारण हो सकते है। तो आप मन कहाँ ले बोला था? बुदबुदा सरिया। अच्छा सरिया। हाँ। तो आप मन ना एकर लिए जो आप मन के जो नजदीकी जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह हो गए, इनमें आके ना उपयोग कर सका था। और अगर पोषक तत्व के अगर कमी के कारण हुई ना, तो आप मन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ओकर उपयोग कर दिया। सूक्ष्म पोषक तत्व जो ला कहथन हमन, एक तो यूरिया देथन, डीएपी देथन और पोटास देथन है ना। एकर अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक है, आयरन है, बोरान है। एक बोरान के कारण से भी ये समस्या आते, एक तो फल फटते बोरान की कमी से, है ना। तो ऐसे बहुत सारा सूक्ष्म पोषक तत्व कमी रहते, तो एकर भी आप मन छिड़काव कर सका था। और का लगा है आप मन? बस टमाटर है सर बाड़ी में थोड़े से, और बैगन है। अच्छा, तो आप मन किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनता? हाँ सुनता। अच्छा आप मन के जो फसल है लौकी बोला है ना, तो लगभग ये कितना बड़े है, छोटे से कि कितना लगभग साइज बता सकिया? लौकी के नार के साइज? नहीं वो जो फल बना थे, फूल बना थे, कहा था फल बन पाते कि नहीं बन पाते? फल तो बना थे सर, थोड़े से ये उंगली के बराबर हो थे, उंगली के बराबर। हाँ। और वो काला
होके और झड़ जाते फल बड़े नहीं पाते। तो वो जो काला काला होत है वहाँ ओकर फल के नीचे से होत है कि कैसे? अगर कभी कभी ये देखेगी से कि जो फल होते ना ओकर नीचे से अगर काला होते ना तो वो कैल्शियम के कमी के कारण भी होते है ना, जेला ब्लॉसम एंड रॉट कथन। तो आपमन कैल्शियम भी एक तरीके के सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो आपमन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं विभिन्न प्रकार के रहते ओला ओकर उपयोग करा आपमन के समस्या के समाधान हो सकत है। और अगर आपमन के और किसी समस्या से ज्यादा है तो आपमन नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र में ना अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ रहते हैं। कभी कभी होते ये कि बिना देखे ना थोड़ा ओकर समझ में थोड़ा फर्क आ जाते है ना। तो जेकर माध्यम से उचित सलाह थोड़ा सा कठिन हो जाते तो आपमन अगर संपर्क में अइहा तो हो सकत है समाधान है और बहुत गहराई से हो सकत है। हाँ। ठीक है। हाँ सर। चला रिंकी पटेल जी आपन हमारे कार्यक्रम से जुड़ा फोन करे कर बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, अच्छी सुंदर जानकारी देव कर धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे चर्चा चलत रही से फेरोमोन ट्रैप के बारे में कि एकर बारे में जानकारी ले सकत हैं और दलहनी फसल में हमन कीट नियंत्रण कैसे कर सकत हन। एक जानना चाहबो अभी गेहूं के फसल बहुत क्षेत्र में अभी लगाए जाते तो गेहूं में मुख्य रूप से का कीट नियंत्रण के उपाय कर सकत हन? जी संगवारी के फोन ले लिया जाए। हेलो जयराम मितान, स्वागत है हेलो किसानवाड़ी माँ। हाँ रामचंद देवांगन जी, सारंग पाल कांकेर। हाँ बतावा देवांगन जी, आज जैव उर्वरक के उपयोग कैसे करबो, कीट रोग नियंत्रण कैसे करबो, बीमारी हो जाते ना फसल में ओकर पर कैसे उपाय करबो एला बतात हैं। बतावा का प्रश्न है? धान के बीच धान में अच्छा धान के अभी थारहा डालिया। अच्छा तो आप मन के पास पानी सिंचाई की व्यवस्था है बढ़िया? महानदी है ना। अच्छा महानदी की दूध नदी? महानदी है 5 किलोमीटर। अच्छा चला बढ़िया बात है। दे बताते हल्का फुल्का आप मतलब बता देते, वैसे विषय हमारा आज अलग है। तो किसान भाई आप मन ला थरहा लगाना है तो किसान भाई सबसे पहले तो ना गुणवत्तापूर्ण बीज के चुनाव करना है ना। ऐसे बीज जो बढ़िया गुणवत्तापूर्ण हो और किसी भी प्रकार के ना रोग कीट से वहाँ ग्रसित ना हो, ऐसे बीज के हमारा चुनाव करना है। जेला उम्मीद है कि आप मन करे लिए हो। एक बाद जो बीज जनित बीमारी होते तो ओकर लिए बीजोपचार करथन है ना। तो संगवारी हो बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक थे 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अच्छे से ओला मिक्स करके 15 मिनट से आधे घंटे छांव में रख के ओला सुखाए जाते। और ओकर बाद ओला हमन जैसे आप मन नर्सरी पर बिजाई करता बीज लबो था उसने बो के स्वस्थ पौधा आपन तैयार कर सका था किसान भाई। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो देवांगन जी आप मन हमारे डहार जुड़ा फोन करा एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहू जी हमार चर्चा चलत रही से कि हम पहुंचे रहन किसान संगी मन के फोन ऐसे गेहूं के बारे में हम चर्चा करत रहे। गेहूं में कीट नियंत्रण कैसे करबो करके। गेहूं में मुख्य रूप से जो तना बेधक कीट बोलथन जेला स्टेम बोरर बोलथन है ना, ओमे का होते पूरा बाली सूख के वहाँ नीचे मतलब नष्ट हो जाते और एकदम सफेद दिखाई देते है ना। हाँ। अगर वो खिंचबो तो इजिली रूप से वहाँ निकल जाते। हाँ। तो एकर लिए क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल नामक दवाई थे 18.5%। एकर लगभग 8 ml प्रति टंकी की दर से अच्छा है ना सिंचाई पड़ने छिड़काव करके ओकर नियंत्रण कर सकत है। एकर अलावा इमाबेक्टिन बेंजोएट थे ओला भी लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे कर सकत हन। एकर अलावा ओमे थे माहू जेला एफिड भी बोलथन। हाँ। तो ओकर लिए इमिडाक्लोरपिड हो गए या फिर पाइमेट्रोजाइन नामक जो दवाई हो गए ओला भी लगभग 8 ml प्रति टंकी के हिसाब से ओला हमन कर सकत हन। आर्मी वार्म कीड़ा थे ओला क्लोरोपाइरिफास 20% इसी लगभग 2 ml प्रति लीटर की दर से। और दीमक थे ओला भी क्लोरोपाइरिफास नामक जो रासायनिक कीटनाशक है ओकर माध्यम से हमन एला छिड़काव करके नियंत्रित कर सकत हन। तो मनोज कुमार साहू जी बढ़िया आप मन बता रहे कैसे हमन रोग प्रबंधन कर सकत हन, रोग नियंत्रण कर सकत हन। और एकरे संग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी के बखत बेरहर पहावत है। आज के हमारे जो विषय रही से रबी फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग, महत्व तथा कीट और रोग प्रबंधन, ये विषय जो भी समस्या रही से किसान मन के फोन आइस ओकर आपन समाधान करा हमारे स्टूडियो में आवा। एक बार आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन के माध्यम से आप मन के जो श्रोतागण हैं ओमन से रूबरू होए बर मिलिस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगवारी हो, आज के ये कार्यक्रम में हमला तकनीकी सहयोग मिले रही से टेक राम गोड़ के, प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने नीरज प्रभाकर। एक संग सिरावत है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी के अंतर्गत कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी। जमो झल्ला, राम राम, जय जोहार।